प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 1। तो प्रश्न क्रमांक 1 को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे। बेसिक नॉलेज का मतलब कि कक्षा 9वीं में जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं उसी को थोड़ा सा रिपीट करेंगे, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लिखा है निर्देशांक ज्यामिति। ये चैप्टर का नाम है और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कहने का मतलब यहाँ पर पहले से ही हमने एक चतुर्थांश बना लिया है और यह जो पाठ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा का पूरा इसी चतुर्थांश पर वैरी करता है, इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। कक्षा 9वीं में आप निश्चित रूप से समझे होंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपका रिपीट हो जाएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो कटान बिंदु है अर्थात इस रेखा और इस रेखा का जो कटान है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु को कैपिटल O से प्रदर्शित किया जाता है और कैपिटल O का जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है। अब बात आती है कि निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक का मतलब कोई अंक, दो अंक को एक ब्रैकेट में हम कामा लगा के लिख देते हैं, उसी को निर्देशांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 0 0 है तो उसे निर्देशांक कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए 2 और 3 को एक ब्रैकेट में कॉमा लगा कर लिख दिए, इसे हम निर्देशांक कहते हैं। अब ये जो ये वाली लाइन है इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, अर्थात यहां से लेकर यहां तक जो है तो एक्स अक्ष इसे हम कह रहे हैं, अर्थात एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा। जस्ट इसी के अपोजिट एक्स डैश अक्ष कहते हैं एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा को। अब इसके ऊपर की बात करें तो यहाँ वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष को ये धनात्मक दिशा माना जाता है और इसी के जस्ट अपोजिट अर्थात नीचे की तरफ वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा वाई डैश अक्ष कहा जाता है। तो ये है आपका प्रथम चतुर्थांश, ये है दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कुल 4 चतुर्थांश होते हैं और किस चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह पाया जाता है यहाँ प्रदर्शित किया गया है। पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस पाया जाता है, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस पाया जाता है। तो इस चिन्ह का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने 2,3 यहाँ पर एक निर्देशांक लिख दिया है तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह निर्देशांक, यह पॉइंट किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो किस चतुर्थांश में पड़ेगा इसको जानने के लिए ये आप अगर प्लस माइनस इसका जानते हैं अर्थात इसका चिन्ह समझ रहे हैं कि किस चतुर्थांश में पड़ रहा है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है एक प्रकार का पॉइंट है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर हो सकता है इस निर्देशांक का नाम। तो कुल मिलाकर 2,3 किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो यहाँ पर दोनों की दोनों राशियां प्लस में हैं, तो इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में निश्चित रूप से जाएगा। अब किस प्रकार जाएगा थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। देखिए यहां से लेकर यहां तक एक के बाद 2, 3, 4, तो जितने भी यहाँ नंबर्स प्रदर्शित किए गए हैं सब एक समान दूरी पर हैं, यहाँ भी एक समान दूरी पर है, सब एक समान दूरी पर हैं। तो हमें 2 अंक, इसका मतलब कि यहाँ पर 1, 2, तो इसकी सीध में हम ऐसे रेखा बना लेंगे और इसके बाद है 3, तो 3, 1, 2, 3। तो कहने का मतलब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि हमने क्यों ऊपर ही ये प्रदर्शित किया, हम तो नीचे भी जा सकते थे। तो यहाँ पर चूंकि ये प्लस है इसलिए हम +3 की तरफ जाएंगे, यदि हम नीचे जाएंगे तो हम -3 की तरफ चले जाएंगे। यदि यहाँ -3 होता तो हम नीचे की तरफ आते, लेकिन हमारे पास +3 है इसलिए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसकी सीध में ऐसे और इसकी सीध में, दोनों की सीध में एक पॉइंट प्रदर्शित हो रहा है जिसे हम नाम दे देंगे कैपिटल A, जो हमने मान लिया है, और इसका नाम दे देंगे 2,3। तो कुल मिलाकर 2,3 प्रथम चतुर्थांश में प्रदर्शित कर दिया गया है और ऐसे ही प्रदर्शित हम लोग करते हैं। अब थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि जो 2,3 हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है, तो कुल मिलाकर ये जो 2 है इसे हम भुज कहते हैं, ये आपको पढ़ाया जा चुका होगा। और जो 3 है इसे हम कोटि कहते हैं। तो आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर रिपीट कर दे रहे हैं। तो 2 को हम भुज कहेंगे, 3 को कोटि कहेंगे। कहने का मतलब कोई भी निर्देशांक लिखा हो उसका जो पहला टर्म, पहला पद होगा, पहला अंक होगा, उसी को हम भुज कहेंगे और जो दूसरा होगा उसे हम कोटि कहेंगे निश्चित रूप से। तो यहाँ पर भुज को हम इंग्लिश में एबेस्किसा कहते हैं। तो आप अपने जानकारी के लिए थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और कोटि को ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट।
तो थोड़ा सा अनुभव जरूरी रहता है। भुज को अबेस्किसा और कोट को ऑर्डिनेट कहते हैं, तो इसको आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो इस प्रश्नावली में या इसके अगले प्रश्नावली में या पूरे चैप्टर की बात करें, अर्थात निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी चैप्टर हैं सब में कुछ न कुछ सूत्र अप्लाई होंगे। तो सभी सूत्र को हम एक साथ तैयार नहीं करेंगे, जैसे जैसे नंबर पर सूत्र आते रहेंगे वैसे वैसे हम सूत्रों को तैयार करते चलेंगे। तो यहाँ पर एक सूत्र आपको याद कर लेना है, बढ़िया से समझ लेना है, उसी का इस्तेमाल इस चैप्टर में किया जाएगा, अर्थात 7.1 में किया जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक निर्देशांक था a, इसी प्रकार एक निर्देशांक हम b ले लेते और उसका निर्देशांक होता 4,3। तो इसे हम उस चतुर्थांश में प्रदर्शित कर लें, थोड़ा सा कर लेते हैं 4,3। तो 4 का मतलब यहाँ और +3 का मतलब यहाँ, तो 4,3 इसके सीध में जाएगा, तो कुल मिलाकर ये है 4,3। तो इसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये है 4,3, तो इसे हम नाम दे देंगे b, अर्थात a से लेकर b तक की जो दूरी है यही हमसे पूछी जाती है। इसी प्रकार और भी दूरियां हमसे पूछी जाती हैं। तो ये दूरी हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, एक फार्मूला होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, अब दूरी जो शब्द है उसे हम इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। तो जो डिस्टेंस नाम आता है, डिस्टेंस का जो पहला अक्षर है कैपिटल डी है, उसे हम स्मॉल डी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर डी से हम प्रदर्शित करेंगे दूरी के फार्मूले को, और ये होता है करड़ी में, ये बड़ी सी करड़ी लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब 2,3 और 4,3 दो निर्देशांक दिए गए हैं और वहां पर आपको प्रदर्शित किया भी गया है। तो देखिए दूसरे भुज में से पहले भुज को घटा देना है। यहां ध्यान से देखिए, ये है दूसरा भुज, इसे हम x2 कहते हैं, और ये है पहला भुज, इसे हम x1 कहेंगे। ये दूसरी कोटि है, इसे हम y2 कहेंगे, और ये पहली कोटि है, इसे हम y1 कहेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दूसरे भुज में से पहले भुज को घटाया जा रहा है, यहां पर ध्यान से देखिए, का होल स्क्वायर किया जा रहा है, प्लस दूसरे कोटि में से पहले कोटि को घटाया जा रहा है और इसका होल स्क्वायर किया जा रहा है, और दोनों को जोड़कर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल कर आएगी, अर्थात a और b के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख देंगे और मतलब या होता है। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस d बराबर करड़ी में, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक हम और फार्मूला लिख देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि हम दूसरे भुज में से पहले भुज को घटा रहे हैं और दूसरी कोटि में से पहली कोटि को घटा रहे हैं। यदि हम पहले भुज में से दूसरे भुज को घटाएंगे और पहले कोट में से दूसरी कोटि को घटाएंगे, ऐसा फार्मूला लिखेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन सही होगा, हमारा फार्मूला सही होगा कि दोनों के दोनों फार्मूले इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो भी हमारा ये दोनों फार्मूला ठीक ठाक होगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ इसमें परेशानी झेलनी नहीं है, आपको कोई एक फार्मूला याद कर लेना है जो आपको अच्छा लगता है। तो जैसा कि आप ये सूत्र देख रहे हैं और ये सूत्र देख रहे हैं, दोनों सूत्र एक ही हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। दोनों का मतलब एक ही है, आपको जो आसान समझ में आता है उसको आप याद कर लीजिए। यदि दोनों आसान समझ में आता है तो दोनों को याद कर लीजिए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल इस चैप्टर में होने वाला है। तो आइए अब चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 को हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने प्रश्न क्रमांक 1 का पहला भाग यहाँ पर ले लिया है, इसके बाद दूसरा और तीसरा हल करेंगे। तो अपने हल में हमने इस क्वेश्चन को जो कहते हैं उतार भी लिया है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो 2 और 3 दिया गया है, 4 और 1 दिया गया है, यहाँ पर 2 बिंदुएं दी गई हैं और ये दोनों बिंदु इस चतुर्थांश में कहाँ पर निर्दिष्ट होंगी, इसीलिए हमने इस चतुर्थांश को यहाँ पर बना के रखा है ज्यादा समझने के लिए। तो आप चतुर्थांश नहीं भी बना सकते हैं और बना भी सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादा समझने के लिए आप चतुर्थांश को बना लेंगे तो काफी बेटर रहेगा। तो चलिए इस 2 और 3 को हम देख लेते हैं कि उस चतुर्थांश में कहां पर स्थित होगा। तो 2 का मतलब भुज है, तो
एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, 2 का मतलब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, तो यहां पर 2 है और 3, तो ध्यान से देखिए 3 भी प्लस है, तो इसका मतलब 3 वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में जाएगा, तो ये है 3 और ये है 2। 2 और 3 को ध्यान से देखिए, इसकी सीध में एक बिंदु होगा, तो इसे हम ऐसे मिला लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 2 और 3 को यहाँ पर मिला लिया, तो एक बिंदु हमको मिला है और इसको हम नाम दे देते हैं ए। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पर ए नाम हम इसको दे दिए और इसका निर्देशांक यहाँ पर हम लिख देंगे 2,3। तो ये है 2,3। अगला निर्देशांक क्या है? 4 और 1। तो 4 का मतलब +4 है, तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में ये रहा 4, तो ये है यहाँ पर 4, और 1 का मतलब वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, तो वाई अक्ष की धनात्मक दिशा ये रही, तो इन दोनों के सीध में, तो यहाँ पर हम एक सीध बना लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पर जो एक पॉइंट मिलेगा इसको हम नाम दे देते हैं बी, तो इसे 4,1 ऐसा हम प्रदर्शित कर देंगे। तो कुल मिलाकर आप ध्यान से देखिए कि एक बिंदु मिला है ए जो कि यहाँ है और एक बिंदु मिला है बी जो कि यहाँ है। इन्हीं दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है, युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं दूरी का जो सूत्र होता है वो d बराबर करड़ी में एक बड़ी सी करड़ी लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा अभी अभी आपने पढ़ा। तो यहाँ पर x1 माइनस x2 या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी हम करते तब भी हमारा क्वेश्चन हल हो जाता। दोनों बात सेम है, तो एक ही फार्मूला पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पर जो 2 और 3 दिया गया है आपने समझ लिया कहाँ पर है, 4 और 1 दिया गया है आपने समझ लिया कहाँ पर है। तो ये जो 2 है इसे हम भुज कहते हैं, ये जो 3 है इसे हम कोटि कहते हैं। तो जो पहला निर्देशांक है वो पहला भुज और पहला कोटि लेकर बैठा है, जो दूसरा निर्देशांक है वो दूसरा भुज और दूसरा कोटि लेकर बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब यहां पर हम लिख देंगे, माना ए 2,3 है, ऐसा हम मान लेंगे, तथा बी 4,1 है, इस प्रकार हमने मान लिया। तो x1 का मतलब पहला भुज, भुज 1 इसे हम कहेंगे, ये है 2, फिर कॉमा लगा देंगे, और y1 अर्थात जो पहला कोटि है वो पहले निर्देशांक में सम्मिलित है, इसे हम 3 कहेंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। जस्ट इसी प्रकार से दूसरा जो भुज है वो दूसरे निर्देशांक अर्थात 4 को कहेंगे, और इसी प्रकार फिर से यहाँ कॉमा लगा देंगे। y2 अर्थात दूसरी कोटि दूसरे निर्देशांक में पाई जाती है, यहाँ पर 1 है। अब हम फार्मूले में रखते हैं, तो d बराबर हो जाएगा AB, d को हम AB अब कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि A से लेकर B तक के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं। तो ये बराबर हो जाएगा करड़ी में x2 माइनस x1, तो x2 को ध्यान से देखिए 4 है, x1 को ध्यान से देखिए 2 है, और इसका मतलब कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हम लिख देंगे, ये प्लस फार्मूले में है लगा देंगे। y2 माइनस y1, तो y2 का मतलब 1 माइनस y1 का मतलब -3 का होल स्क्वायर लगा देंगे, बराबर के नीचे बराबर लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए 4 में से 2 घटा देंगे 2, तो 2 का वर्ग हमें मिलेगा, प्लस 1 में से 3 घटा देंगे तो हमको -2 मिलेगा, स्क्वायर लगा रहेगा। और कुल मिलाकर यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, प्लस ये वाला फार्मूले वाला, और -2 का वर्ग करेंगे तो हमको फिर से +4 मिलेगा। तो 4 और 4 8 होते हैं, तो ये करड़ी के अंदर 8 हो गए, और 8 का हम कर लेंगे फैक्टर, फैक्टर का मतलब 2 दूना 4 दूना 8। जैसा कि आप जानते हैं कि करड़ी के अंदर फैक्टर करने के बाद जितनी संख्याएं होती हैं सबका हम 2-2 अंकों का जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक का एक जोड़ा बन रहा है और एक जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बनेगा उसमें से एक अंक बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर इस जोड़े में से 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 को हम बाहर कर लेंगे, तो फिर से करड़ी लगाएंगे, और यहाँ पर जिसका जोड़ा नहीं बना है वो करड़ी के अंदर रह जाएगा। तो कुल मिलाकर इसके बीच की जो दूरी हमको मिली है, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी 2 करड़ी में 2 मात्रक है। यहाँ पर मात्रक कोई नहीं है तो लिख देंगे मात्रक।
तो कुछ इस प्रकार का आंसर हमें यहाँ पर मिल चुका है कि ए से लेकर बी तक के बीच की दूरी 2 करड़ी में 2 मात्रक है। ठीक इसी प्रकार इसके हम दूसरे भाग को ले लेते हैं और उसको भी हल कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये है इसका दूसरा भाग, तो इसको हम अपने हल में जो कहते हो पहले उतार लेते हैं। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं दूरी का जो सूत्र होता है वो है d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो सूत्र को हम बार बार लिखेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा, अर्थात याद भी हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर यही है फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो हम मान लेते हैं कि ये जो पहला निर्देशांक है वो कैपिटल A है, लिख देंगे यहाँ पर माना A अर्थात कैपिटल A, कुछ भी हम पॉइंट मान सकते हैं, -5, 7 तथा कैपिटल B -1, 3। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन को हमने प्रदर्शित करके दिखा दिया कि A का निर्देशांक 2, 3, B का निर्देशांक 4, 1 इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। आप समझ भी गए होंगे कि यहाँ पर प्रदर्शित करना कोई आवश्यक नहीं है, तो हम इसको प्रदर्शित करने वाले नहीं हैं, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा मेन मुद्दा है कि हम इनके बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। तो उसको ज्ञात करने से पहले ये जो A हमने मान लिया है, जो B हमने मान लिया है, दोनों के निर्देशांकों से क्या भुज क्या कोटि है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस प्रकार हमको x1 बराबर मिलेगा -5। कहने का मतलब जो पहला निर्देशांक होता है वो पहला भुज और पहला कोटि से बना होता है, और कमा लगा देंगे तो y1 बराबर यही 7 होगा, ये वाला। फिर कमा लगा देंगे तो x2 बराबर दूसरी भुज -1। फिर कमा लगा देंगे तो y2 अर्थात दूसरी जो कोटि है वो 3 है, ये वाली। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB बराबर वही डिस्टेंस D है, तो एक लंबी सी करड़ी लगा लेंगे x2 माइनस x1। तो x2 का मतलब -1 माइनस फार्मूले वाला x1, तो यहाँ पर x1 माइनस में है और फार्मूले में माइनस है, तो इसका माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, और यहाँ पर हम 5 लिखकर ब्रैकेट में रखकर होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 अर्थात 3 माइनस फार्मूले में, ध्यान से देखिए y1, तो y1 का मतलब 7 का होल स्क्वायर लगा देंगे। अब 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 मिलेगा, और 4 का होल स्क्वायर रहेगा प्लस बीच वाला। 3 में से 7 घटा देंगे तो हमको -4 मिलेगा, का होल स्क्वायर कर देंगे, और कुल मिलाकर 4 का वर्ग करेंगे तो 16 मिलेगा, प्लस -4 का वर्ग करेंगे तब भी हमको 16 मिलेगा। क्यों? क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस होता है और 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 और 16 मिलकर हमको मिलेगा 32। तो यहाँ पर हम 32 लिख देंगे। अब हम 32 का कर देंगे फैक्टर, तो 32 का फैक्टर का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो आपको ध्यान से देखना है कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। जैसा कि आपने समझा, करड़ी के अंदर फैक्टर करने के बाद हम 2-2 अंकों का जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2 जोड़े बने हैं, एक जोड़ा में से 2 बाहर होगा और इस जोड़ा में से 2 बाहर होगा, अर्थात 2 दूना 4 बाहर हो जाएगा। तो 4 तो हमने बाहर कर लिया, करड़ी के अंदर वही बचेगा जिसका जोड़ा नहीं बना था। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा नहीं बना था, तो 4 करड़ी में 2, और इसका कोई यूनिट नहीं दिया गया है तो हम केवल लिख देंगे मात्रक। तो ये है इसका दूसरा आंसर, दूसरे भाग का दूसरा आंसर, 4 करड़ी में 2 मात्रक। ठीक इसी प्रकार हम चलते हैं इसके तीसरे भाग को भी हल कर लेते हैं। तो ये है इस प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा भाग, जिसमें दिया है a, b -a, -b। तो इसे हम अपने हल में जो कहते हो पहले उतार लेंगे, इसके बाद हम दूरी का सूत्र लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, जैसे हम मानते आए हैं, पहला जो निर्देशांक है उसे हम कैपिटल A मान लेते हैं, का जो पॉइंट दिया गया है a, b है, तथा इसे हम b मान लेंगे तो -a, -b इसका निर्देशांक दिया गया है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर x1 है स्मॉल a, y1 है स्मॉल b। यहाँ पर कॉमा लगाना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। फिर कॉमा लगा देंगे, x2 है -a और y2 बराबर -b।
तो कुछ इस प्रकार का आप यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हमें जो ज्ञात करना है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो लिख देंगे यहाँ पर ए बी बराबर करड़ी में x2 माइनस x1। तो x2 को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर माइनस ए है, लिख देंगे माइनस ए, माइनस x1 तो प्लस ए है तो माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि हमारा फार्मूला कह रहा है कि यहाँ पर माइनस लगाइए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वाला y2 माइनस y1, तो y2 का मतलब माइनस बी ब्रैकेट में रहेगा, माइनस y1 का मतलब b का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान से देखते रहना है, माइनस माइनस ए जुड़ेंगे तो माइनस 2a मिलेगा का होल स्क्वायर, प्लस माइनस बी जुड़ेगा तो माइनस 2b मिलेगा, इसका भी होल स्क्वायर। तो जब हम माइनस वाली राशि का वर्ग करते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है, और 2a का जब वर्ग करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 होता ही है, तो हम करड़ी के अंदर लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस ये वाला, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 दूना 4b स्क्वायर। तो आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों में से 4 को हम कॉमन कर सकते हैं, तो 4 करेंगे बाहर तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में। तो जो 4 का वर्गमूल होता है वो 2 होता है, और करड़ी के अंदर वही बचेगा जिसका वर्गमूल नहीं हो पाया, अर्थात a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल नहीं हो पाया है, तो ये करड़ी के अंदर रहेगा। तो कुल मिलाकर यही हमको रिजल्ट के रूप में मिला है। इसके आगे हम लिख सकते हैं मात्रक, और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, और ये है तीसरा आंसर। तो कुछ इस प्रकार आपने देखा, हमने पहला दूसरा तीसरा तीनों भाग को खूब अच्छी तरह से हल कर लिया है और आपको समझ में भी आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।